नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका देने की फिर से तैयारी में। फिर से क्यों, आपको पता है, क्योंकि झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं। इसके लिए पार्टी ने अपने खास रणनीतिकारों को कांग्रेस के जो डैमेज है, कंट्रोल नहीं डैमेज पे लगा दिया है। स्थापना दिवस पर किसी बड़े धमाके की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सहित दूसरे दल के तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ताओं को, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 लाख कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य है। 64,000 बूथों पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 माह में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। उनके दिग्गज नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामते हैं। विधायक, महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष के अलावा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व और जनाधार वाले नेता भी शामिल हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी हाईकमान अब तक न्यू ज्वाइनिंग से संतुष्ट नहीं है। नेतृत्व चाहता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला ना बचे जहां से बड़ी संख्या में कांग्रेसी, दूसरे दल से जुड़ा जनाधार वाला नेता बीजेपी में शामिल ना हो जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर मंत्री, विधायक इसी काम में लगे हैं। हर दिन दर्जनों की संख्या में लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश संगठन ने अपने सभी विधायकों, वरिष्ठ पदाधिकारियों को टारगेट दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिला दें। ऐसे लोगों को प्राथमिकता दिला दें जिनका उनके समाज, उनके क्षेत्र में व्यापक जनाधार है। ऐसे लोग जो कांग्रेस नेतृत्व या स्थानीय लोगों से नाराज हैं, उपेक्षित हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, उनसे संपर्क कर लें, बीजेपी की सदस्यता दिला दें। दिल्ली में प्रदेश नेतृत्व को पत्र भेजा है जिसमें स्थापना दिवस पर बड़े आयोजनों से लेकर ऐसे कार्यक्रम आहूत करने को कहा गया है जो बीजेपी के विशाल परिवार होने का संदेश जनता तक पहुंचा सके। 6 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा नए कार्यकर्ताओं की पार्टी में सदस्यता दिलाने का तोहफा दिल्ली को देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ ही बीजेपी ने अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा आरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया है। आदिवासी और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर प्रभावी लोगों को बीजेपी में शामिल कराने की दिशा में काम किया गया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि संगठन ने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए उन्हीं नेताओं को सौंप दी है। इन नेताओं के अभी भी कांग्रेस नेताओं से संपर्क हैं। इन नेताओं को समझाकर पार्टी में शामिल कराने में आसानी होगी। यानी अभी तक जितनों को शामिल करा दिया गया उसमें भी संतुष्टि नहीं है। व्यापक जनाधार भारतीय जनता पार्टी कितना बढ़ाएगी और कांग्रेस का कितना गिरेगा, ये हम लोग देखेंगे। कुछ बयान सुनिए और फिर होगी आज की चर्चा। जिस पार्टी के अंदर इतनी समझ नहीं है, ऐसे नेता हैं कि जो दूसरी पार्टियों को, उसके लोगों को कचरा समझ के शामिल कर रही है, तो ये कंपनी क्या जो है झाड़न पार्टी बन गई है क्या, कि झाड़ू लगा के जो आ रहे हैं। भाजपा का तो नाम बदल लेना चाहिए, अब उनको भारतीय जो झाड़न पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि जो है झाड़ू लगा लगा के जहाँ से कचरा जो भी मिल रहा है, गीला, सूखा, मेडिकल वेस्ट, ये तो उन्हीं के नेता कह रहे हैं ना। तो ऐसी कोई पार्टी है जो देश के कल्याण की चर्चा करती है और कचरा उठा के लाती है, खुद ही कह रही कि कचरा ला रहे हैं हम। बड़ा हास्यास्पद है, जिसकी कई राज्यों में देश में सरकार है, केंद्र में मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है, इतना बड़ा व्यापक जनाधार है। हमें किसी को डराने धमकाने के लेने की क्या आवश्यकता, कोई इसके कारण हम चुनाव जीत रहे हैं क्या? जो हमारे कामों से प्रेरित होकर, जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह से प्रताड़ित और परेशान होकर, जो कांग्रेस की रीति नीतियों से उपेक्षित होकर यदि कोई आ रहा है हमारे साथ, हमारे उस संकल्प के साथ, हमारी उस गारंटी के साथ, हमारे उस काम के आधार पर, वो हम उनको शामिल कर रहे हैं। हमने व्यापकता को अपनाया है, हमने सर्वग्राह्यता को अपनाया है और हमने सर्व स्वीकार्यता को अपनाया। इसलिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो काम करना चाहता है वो आए, जो हमारी रीति नीतियों से सहमत है वो आए। और हमारे पास तो कई सारे प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन हैं। हम उनमें से उन लोगों को जिनको लेना है उनको लेंगे पार्टी में। और कांग्रेस के पास लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मुझे तो आश्चर्य होता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है,
कोई परेशान हो रहा है, कोई कह रहा है कि इतने उम्मीदवार खड़े कर दो तो बैलेट से चुनाव होंगे। हम कह रहे हैं एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाओ। ये लगे हैं कि उम्मीदवार बढ़ाओ और कैसे तो भाई बैलेट से कराओ। तो बैलेट और बुलेट वाले जो लोग हैं, इन्होंने कैसे चुनाव जीते हैं बैलेट और बुलेट के आधार पर, वो देश की जनता जानती है। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की व्यास साहब आपसे ही करेंगे। अब कौन सा बड़ा धमाका आप लोग देने की तैयारी में? रोज तो धमाका दिए ही जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े नेता शामिल हो गए कांग्रेस के, अब कौन से धमाके बचे हुए हैं? पहला सवाल तो आप ही से। देखिए पांडे जी, सबसे पहले नमस्कार आपको, को पैनलिस्ट को भी। दूसरा, जो बात करी जा रही धमाके की, वो तो विधानसभा चुनाव के पूर्व से कांग्रेस को लगना प्रारंभ हो गए थे। जिस दिन से कांग्रेस ने, जिस तरह से कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के बयान आने लगे थे और कांग्रेस उससे पल्ला झाड़ने लगी थी, तभी से ये धमाके प्रारंभ हो गए थे। अभी तो जो गूंज की आवाज है और जो डिस्ट्रक्शन है वो दिखाई दे रहा है। धमाके तो पूर्व में हो चुके थे, अभी तो सिर्फ उसके साक्ष्य कांग्रेस पार्टी देख रही है। जिस तरह से हिंदुओं को HIV कहा गया, कोढ़ कहा गया, एड्स कहा गया, जिस तरह से सतीश जारकिहोली ने कहा हिंदू शब्द ही गंदा है और उसके बाद उसको PWD मिनिस्टर बना दिया गया। तो जिस तरह से पदोन्नति की गई और जिस तरह से जो धरा से जुड़ा नेता था और वो संस्कारित राष्ट्रवाद की तरफ जब प्रेरणा उसने प्रदर्शित करी, तो उसको कांग्रेस पार्टी ने निकालने का कार्य करा। तो ऐसे नेताओं ने, ऐसे कार्यकर्ताओं ने अब पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि वे कांग्रेस के इस चरित्र से, इस चरित्र की प्रणाली से दूरी बना लेंगे। और आप देखेंगे कि सिर्फ छोटे ही नहीं, बड़े नेता भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, आम कार्यकर्ता भी सम्मिलित हो रहे हैं। और जो वर्षों से कांग्रेस की मानसिकता को ढो रहे थे, आज वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहे हैं। जगत प्रकाश जी हो गए, शशांक शेखर सिंह जी हो गए, राकेश कटारे जी हो गए, इंद्रेश परस्ते जी हो, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो सांसद है पूर्व में, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, दिनेश अहिरवाल, ऐसे ही NCP के कुछ नेता थे, श्रीमती रजनी, कमलापत आर्य जी, OP द्विवेदी जी, वीरेंद्र सिंह जी, और कमलनाथ जी के खुद की टेरिटरी से अल्पसंख्यक नेता हो चाहे आदिवासी नेता, वो निश्चित रूप से आज कांग्रेस का पूर्ण कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इन नेताओं की कमी है, इसलिए कांग्रेस से आयातित किए जा रहे हैं नेता। देखिए, वो तो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी ताही वैसी। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम मानते हैं कि जितने भी लोग भारत की धरा पर है वे हमारा परिवार है और वे जब चाहे हमारे परिवार में आ सकते हैं। वही कांग्रेस मात्र एक परिवार को पार्टी मानती है, तो ये कैसे उनका जो पीड़ा है वो समझ सकती है, जो सिर्फ एक परिवार को पार्टी मानेगी और हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। चलिए पूछते हैं जितेंद्र मिश्रा जी से। मिश्रा जी, अब आप ही बता सकते हैं ये चल क्या रहा है? रोज कोई ना कोई कांग्रेस का नेता शामिल हो जाता है बीजेपी में, समझ में ही नहीं आता कि क्या चल क्या रहा है। क्या प्रदेश कांग्रेस में समन्वय नहीं है, या वो नेता पहले से ही पार्टी से हटना चाहते थे, या बीजेपी ने उन्हें बुला लिया? आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे हैं अभी तक? देखिए, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी 14,000 लोगों को ज्वाइन कराने का दावा कर रही है। हमने 22,000 लोगों को विधानसभा चुनाव में ज्वाइन कराया था। देखा था आपने, 3-3 टेंट लगाने पड़े थे और हमको समय देना पड़ा था कि 4 से 6 आपकी ज्वाइनिंग होगी, 6 से 8 आपकी होगी, 10 से 12 आपकी होगी। क्या फर्क पड़ गया इस चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को मिस्ड कॉल के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही थी, जब हमने उसको विधानसभा चुनाव में देखा तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ला करके और उनसे अंगूठा लगवाया गया कि वो वहां फिजिकल वेरिफिकेशन करे कि कार्यकर्ता खड़ा है कि नहीं खड़ा है। एक चीज। दूसरी चीज, आप क्या कह रहे हो कि गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट, कोई कह रहा है कि जो 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा रहा उसको हमने कुछ नहीं दिया, तो इन 15 दिन वालों को दे देंगे। असल में है क्या जी, भारतीय जनता पार्टी समझने का प्रयास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कहा था कि अब की बार 200 पार। क्या हुआ आपने देखा? दिल्ली में कहा था अब की बार 40 पार। जब अमित शाह को आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने घेरा
तो उन्होंने कहा ये नारा हम अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए देते हैं। निश्चित तौर पर आज भी उत्साह बढ़ाने के लिए 400 पार की बात की जा रही। अब सुनिए, आप ये अपने परिवार को बढ़ाने का व्यास जी दावा कर रहे थे। सच में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो परिवार बढ़ा रहे हैं। ये गौ भक्त होने की बात करते हैं और गाय के मांस का व्यापार करने वाले लोगों से अच्छा चंदा ले लेते अच्छा हैं। मिश्रा साहब, मेरे पास जो हमारे पास जानकारी ये भी मिली कि नए अध्यक्ष जी पटवारी साहब से भी जवाब तलब किया। आलाकमान ने ये भी पूछा कि क्यों इतने पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान कुछ विधायक और बड़े नेता बीजेपी में चले गए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप। हाँ हाँ, यही तो दिक्कत है कि आप बीच में हमारा टोक नहीं, देते मैंने हैं। बीच में तो उनको भी मेरा ये टोका था कहना ना। विषयांतर थोड़ा सा नहीं, मत होइए ना, आज केवल विषय पे हम ये लोग क्या रहे ना। कहते हैं कि प्रेम व्यास अपना जी को भी परिवार टोका था बढ़ाने बीच की, में, ऐसा नहीं है। हाँ, उनको भी टोका था। चाहे वो दूधमास के व्यापारी हो, चाहे चाइना की कंपनी हो, चाहे पाकिस्तान की कंपनी हो, इन्हें कोई परिवारवाद से दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो विश्व को अपना परिवार कह रहे हैं। मेरा ये कहना है, जीतू पटवारी जी से सवाल पूछा गया और जीतू पटवारी जी ने जवाब भी दिया कि जिनको ये ज्वाइन करा रहा है वो कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता नहीं है, वो राशन की दुकान चलाने वाले, वो छोटे छोटे ठेकेदार जिनसे कहा जा रहा है तुम्हारा पेमेंट रुक जाएगा, जिनसे कहा जा रहा है तुमसे राशन की दुकान छुड़ा लेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार है, उन सबको मिला करके ज्वाइन करने के लेकर के माहौल बनाने अच्छा का ये प्रयास बताइए, किया जा रहा है। राकेश मावई क्या किराना दुकानदार है? सुरेश पचौरी, 1 लाख, मैं आपको बता रहा हूँ, विक्रम आहाके, 1 लाख व्यक्तियों, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ये गिने चुने नाम जो उन्होंने कमलेश 10-12 गिनाए। हमने तो सूची मांगी है, हमने जी, कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिता ज्वाइन करा रहे हो तो हमको सूची दे मंचासीन दीजिए, नेताओं के ताकि नाम हम, बता रहा हूं मैं तो। मैं आपको बता रहा हूं ताकि हम अपनी सूची में से इनके नाम काट दे। आज तक सूची नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा कि आपने जो 10-20 नाम गिनाए, उनके अलावा 1 लाख कार्यकर्ता, 1 लाख सांसदों को ज्वाइन कराएंगे क्या? 1 लाख विधायकों को ज्वाइन कराएंगे? 1 लाख पार्षदों को ज्वाइन कराएंगे क्या? असल में ये उन छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को, जिनका पेमेंट रोक रहे, जिनके कामों में कमी निकाल रहे, जो राशन की दुकान कोटेदार लोग हैं, उनको ज्वाइन करा के कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रहे, ताकि इस प्रदेश में, इस देश में इस तरह का माहौल बने। लेकिन उन मुद्दों का क्या करोगे जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं? महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसका जवाब कौन देगा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपने की थी, उसका जवाब कौन देगा? 20 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए खड़ा रखा है आपने। आप ये बताइए, महिलाओं की बात करते हो आप कि महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है, 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी। किसानों की बात करते हो आप, किसान चलिए पूछ लेते हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास जी अब क्या कहेंगे? ऐसे नेताओं को शामिल किया जा रहा है जिनका जनाधार ही नहीं है, जो चुनावी नहीं जीत पा रहे हैं, ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल भी करा लिया, तो क्या किया? देखिए पांडे जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और इन्होंने बीच में कई सारे अपशब्द उन लोगों के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो जो है राशन दुकान चलाने वाले हैं। तो मैंने जितने नाम लिए थे 12-15, उसमें से कितने लोगों की राशन दुकान, और दूसरा ये कह रहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी से लिस्ट मांगी है कि कितने लोग आपके यहाँ हमारे ज्वाइन हुए तो हम उनके नाम काट दें। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आप अपने 3 सीटों पर अभी तक नाम घोषित नहीं कर पाए हैं, आप ये तय नहीं कर पाए कि आपका स्टार प्रचारक कहां से आएगा, और दूसरी तरफ आपका महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक खुद पार्टी छोड़ देता है। जो आपका गठबंधन का मुखिया है वो उत्तर प्रदेश, बिहार से पार्टी छोड़ देता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आपकी सीट तय नहीं होती, 1 सीट के लिए 10 सीटों का आप बलिदान दे देते हैं। और आप यहाँ अगर बात करते हैं विकास की, अब विकास की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भरपूर विकास हुआ है। जिस तरह से 2003 में आप प्रदेश को बीमारू राज्य छोड़ के गए थे, आज विकास के पथ पर मध्य प्रदेश अग्रसर है। आप सड़क की बात करिए, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा, बिजली की बात करिए 28,000 मेगावाट से ज्यादा, आप फुटकर व्यापारी जो थे उनको लोन देने की बात करिए, विश्वकर्मा योजना में लोन देने की बात करिए, 3,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे लाभान्वित है, और उन लाभान्वितों ने ही 2022 में कांग्रेस को प्रदर्शित कर दिया था। एक आरोप ये लग रहा है बीजेपी पर, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि साहब दागी लोगों को शामिल कराया जा रहा है। वो दागी लोग जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर फिर किसी प्रकार का दाग नहीं रहता, कोई जांच एजेंसी उनकी फिर जांच जो फाइल होती है उसे ही बंद कर देती है।
नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र से कि ऐसे कितने नाम है 2013 के पहले जब हम लोग नाम प्रदर्शित करते थे तो कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करती थी, हम न्यायालय जाते थे और न्यायालय से फिर कन्विक्ट होते थे न्यायालय के आदेश पे। मैं कुछ नाम बता देता हूँ मेरे मित्र को, जैसे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, 5,500 करोड़ रुपए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से जमानत मिली। 2011 में कड़ीमुजी ए राजा जेल गए, तब हमारी सरकार थी क्या? 2010 में सुरेश कलमाड़ी जेल गए, तब हमारी सरकार थी क्या? मुलायम सिंह जी यादव के विरुद्ध आपने आय से ज्यादा संपत्ति के जो केस दर्ज करा था और 2008 में आपको समर्थन देने के बाद में आपने केस विड्रॉल कर लिया। शिबू सोरेन वो आपके समय 2006 में जेल चले गए। उसके बाद में लालू प्रसाद जी 1997, जय ललिता 1996, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अगले दिन कोर्ट में खड़ी हुई 92-94, बोफोर्स कांड 87, 1990 में राजीव जी पे एफआईआर तक दर्ज हुई। तो ये जो आप कृत्य कर रहे हो, जेल और बेल का गठबंधन जो आपने कर रखा है, ये जनता अच्छे से समझ रही है कि एक जेल जाएगा, दूसरा बेल पे आएगा, तीसरा गठबंधन करेगा और गठबंधन के बाद में एक रिपोर्ट बता रही है, अभी 1-2 दिन में ही रिपोर्ट आई है, इंटरनेट पर रिपोर्ट वायरल है, प्रतिष्ठित समूह की रिपोर्ट है। उसमें ये बताया गया है, तकरीबन 25 नेताओं के नाम बताए गए हैं कि बीजेपी में आते ही इन नेताओं को राहत मिल गई। उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम है, उस वक्त के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री तरण गोगोई सरकार के वक्त जब सत्ता कांग्रेस के पास थी, वो मुद्दा है। तो शुभेंदु अधिकारी का नाम है, उसमें कद्दावर नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त बंगाल के। डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम है, बहुत सारे नाम है, मुकुल रॉय है, हार्दिक पटेल हैं, प्रवीण ढरेकर हैं, बीएस येदियुरप्पा हैं, नारायण राणे हैं, जितेंद्र तिवारी, प्रफुल्ल पटेल, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन पे नहीं जा रहा हूं, फिर बहुत समय लग जाएगा मुझे बताने में, लेकिन ये तकरीबन 25 नेताओं के नाम हैं जिन पर आरोप लगे थे, लेकिन अब पूरा मामला ऐसा लग रहा है जैसे कि क्लियर है, या आपको भी मिल जाएगा? नहीं, देखिए जिन पर भी जांच प्रारंभ हुई है उन सभी पर जांच चल रही है और मैं 2-3 जवाब आपको दे देता हूं क्योंकि समय की कमी रहती है। जी बोलिए। हेमंत बिस्वा शर्मा 2013-14 के मध्य में उनको ईडी का पहला समन जारी हुआ और पहले समन के बाद में उन्होंने ईडी के सामने अपना पक्ष भी रखा। 2014 दिसंबर में उनको पहले केस से क्लीन चिट मिली, उसके बाद वो सोनिया गांधी जी के पास गए और सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से उनके साथ कृत्य करा और राहुल गांधी जी ने कुत्ते की जो बिस्किट वाली प्लेट है जो वो बताते हैं वृत्तांत मीडिया के सामने, उसके बाद से उनका मोह भंग हो गया। चलिए ठीक। तो उसके बाद भी कलकत्ता में जब उनको बुलाया गया तब वे गए। दूसरा जो इन्होंने बात अजीत पवार जी की करी, एमबीए के समय कांग्रेस ने उनको क्लीन चिट दी थी। हमारे समय पर जितने भी लोग हैं उन पर जांच चल रही है और अगर जांच में कहीं भी वे दोषी मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि 25 में से 23 राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा जो नतीजा ये था कि 3 मामले बंद हो गए, 20 रुके हैं या फिर ठंडे बस्ते में, कोल्ड बैग में। जितेंद्र मिश्रा जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आपकी पार्टी से बड़े नेता बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको बाकायदा 2-2 हाथ लिया और उन्हें पद भी दिया, संतुष्ट भी किया, पर क्या ये बड़ा लोफॉल नहीं है? जब हम राजस्थान देखते हैं तो वहां पर सचिन पायलट जी का नाम आता है, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, ऐसे अन्य राज्यों में भी जाऊंगा मैं तो वहां भी नाम मिल ही जाएंगे। असम का हिमंता बिस्वा शर्मा जगजाहिर नाम है। कांग्रेस क्यों नहीं संभाल पाई इतने बेहतरीन नेताओं को? बेहतरीन इसलिए क्योंकि वो आपकी पार्टी में जब थे तो अच्छे खासे पद पर थे। नहीं, देखिए, कांग्रेस लंबे समय से 10 सालों से विपक्ष में है। जो सत्ता के भोगी लोग हैं, जिन्हें लालच दिया गया कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, राज्यसभा में भेजेंगे, वो लोग चले गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने सचिन पायलट का नाम लिया, मुझे लगता है कहीं गलत जानकारी मिल गई आपको। सचिन पायलट कहीं नहीं गए हैं। सचिन पायलट गए नहीं है, मैंने उदाहरण दिया सचिन पायलट के नाम का, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर जिस प्रकार के शब्द बोले गए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, व्यक्तिगत तौर पर तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से उमा भारती के शब्दों को अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएंगी कि ये राजनीतिक दौर चलता है। आप कभी सुब्रमण्यम स्वामी को सुनिएगा। नहीं, लेकिन एक हवा तो मिलती है ना उनको बीजेपी में जाने की कि चलिए वहां पर सम्मान होगा। मैं आपको बता तो रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी को कभी आप समय मिले तो आप देखिएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी झूठा है, मोदी को इस बार चुनाव में नहीं जीतना चाहिए,
अगर ये जीत गया तो देश की सीमाओं पर संकट खड़ा हो जाएगा, ये स्पष्ट कह रहा है वो। तो मुझे लगता है कम से कम उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। असल में भारतीय जनता पार्टी जो है ये जुमलों की बात करती है। 15 लाख के मामले में आपने सुना अमित शाह ने कहा ये जुमला था। ठीक जब ठीक, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, चलिए इनको लगता है ये ठीक है सर चुनाव 2 बार। जी अब लेकिन जी। मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुद्दों के जवाब जो देश मांग रहा है वो जवाब इनके चलिए पास है मैं नहीं। धन्यवाद इस करूंगा तरीके सर, से माहौल समय बनाने अब का प्रयास समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज की विषय वैसे था भारतीय जनता पार्टी में ये जो प्रवेश चल रहा है कांग्रेस पार्टी से आने वाले नेताओं का, अनवरत उसका, और एक और बड़ा धमाका भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही कि जो लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा बिल्ला उठाए इतने वर्षों तक, वो एकदम से उनका मोह भंग कैसे हो गया कांग्रेस पार्टी से, और अब वो बीजेपी में आने के लिए आतुर हो गए। कुछ बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, तो कुछ पूरी तरह से लालायित हैं, अग्रसर हैं कि किसी भी तरह से भाजपा उन्हें शामिल करवा ले। कांग्रेस का हमेशा की तरह वही राग अलापना कि जिसको जाना है चला जाए, जो पार्टी का सगा नहीं हुआ वो दूसरी पार्टी का क्या सगा होगा। इस तरह के बयानों के असर को अगर आप देखेंगे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में, तो फिलहाल होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल शब्द इसलिए क्योंकि जिसको जहां जाना है वो वहीं मूव ऑन कर रहा है, और ये चीजें दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से देख रही हैं और जज भी कर रही हैं। पर बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इसका एकाएक फायदा चुनावी नतीजों में किसको मिलेगा, ये हम देखेंगे। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।